बिफोर एक्सरसाइज 6.2 हमने 2 थ्योरम्स पढ़े हैं, बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो उसके यूज से हम अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू BC। मीन्स अगर पैरेलल दिया हुआ है तो हम बीपीटी थ्योरम को यूज करेंगे। बीपीटी थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन ratio of their sides are equal. So by BPT theorem according to BPT theorem के अकॉर्डिंग ये रेशियोज इक्वल होते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। AD 1.5, DB 3, AE 1 एंड EC की वैल्यू हमें नहीं पता है, अननोन है, इसको x कर लेते हैं या फिर EC ही रहने देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। अब ये 1/x है तो यहाँ रेसिप्रोकल कर बाई डूइंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों साइड में रेसिप्रोकल किया देन व्हाट वी विल गेट 3/1.5 x by 1। इसको सिंपली x लिखते हैं। अब 1.5 और 3 को आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 2। x की वैल्यू हो गई 2। इन सेकेंड पार्ट E and F are points on side PQ and PR of a triangle PQR. State whether EF is parallel to QR. इसके लिए सिंपली एक रफ ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। PQ और R पे 2 पॉइंट्स ले लिए E and F। अभी हमें यहाँ प्रूव करना है स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। EF इज पैरेलल टू QR। अगर हम यहाँ थ्योरम्स की बात करें तो बीपीटी तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीपीटी में ऑलरेडी गिवन होता है कि दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ तो हमें इन दोनों लाइन को पैरेलल ही प्रूव करना था। तो पैरेलल हमने किस में प्रूव किया था? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में। मीन्स यहाँ हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में गिवन होता है आपका कि इस PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो अब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। अगर LHS RHS के इक्वल आएगा देन दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर इक्वल नहीं होगा तो नॉट पैरेलल। PE 3.9, EQ 3 centimeter, PF 3.6 and 2.4. Now cut it 1.3, 12 2 30, 10 2 24, 3/2. This will give 1.5 centimeter. Means LHS is not equal to RHS. Not equal to RHS. This implies that these 2 lines are not parallel. Similarly, second and third part you can do yourself. In question number 3, in figure if LM parallel to CB and LN parallel to CD, prove that AM upon AB is equal to AN upon AD. Let's see figure. LM, this line is parallel to this line and this line parallel to this line. Here we see 2 different triangles ABC and ADC. इस ट्राइंगल में हम BPT यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो इन दिस ट्राइंगल वी कैन यूज़ BPT। ठीक है, हम पहले एक ट्राइंगल में BPT को यूज़ करके देखते हैं। इन ट्राइंगल
ABC। अगर बीपीटी थ्योरम को यूज़ करें तो पहले हम लिख लेते हैं LM इज पैरेलल टू CB। अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। इज इट क्लियर टू ऑल ना? AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ये हमारा हो गया अपर ट्राइंगल का। सिमिलरली सेकेंड ट्राइंगल ले लिया। इन ट्राइंगल ACD यहाँ LN इज पैरेलल टू CD मीन्स अगेन बाय बीपीटी थ्योरम AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। AN अपॉन ND is equal to AL upon LC. We put it as equation 2. Up from equation 1 and 2 we get फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में देखिए AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC एंड दिस AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। Again by equation 1 AM upon MB is equal to AL upon LC and equation 2 AN upon ND is equal to AL means if RHS दोनों का इक्वल है तो LHS भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा क्योंकि AM upon MB AL upon LC के है इक्वल और यही AL upon LC AN upon ND के इक्वल हुआ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट हमें मिला AM upon MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, एनी टू को हम लिख सकते हैं तो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। बट हमें प्रूफ क्या करना है इसमें AM, लेट अस सी इन फिगर, AM अपॉन MB AB और AN अपॉन AD। ठीक है, इस केस में जब हमें हाफ फुल साइड्स को यूज़ करना होता है उस केस में अभी एक एग्जांपल का क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने +1 ऐड किया था, सेम यहाँ भी करना है। तो हमारे प्रूफ में क्या था, AM अपॉन AB था, AM ऊपर था और AB डिनोमिनेटर में था, तो हमें डिनोमिनेटर में AB चाहिए और इस साइड हमें AD चाहिए, फुल साइड फ्रॉम दैट फिगर। पहले इस थ्योरम को, इस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। MB अपॉन AM, किसी भी इक्वेशन को अगर कोई भी ऑपरेशन दोनों साइड हम करें तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। हमने क्या किया था, रेसिप्रोकल किया था। ठीक, अभी बाई एडिंग 1 बोथ साइड, अब दोनों साइड 1 को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। 1 को ऐड किया, क्या मिला, MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। नाउ टेकिंग LCM, AM is equal to, here LCM is AN, तो ND प्लस AN। अब फिगर में ज़रा देखते हैं, MB प्लस AM, MB प्लस AM, इन दोनों लाइन सेगमेंट को हम ऐड करें तो ये पूरी लाइन AB मिलेगी और सिमिलरली ND प्लस AN, इन दोनों लाइन को हम ऐड करेंगे तो हमें लाइन AD मिलेगी। मीन्स हमारा जो इक्वेशन है इधर पे
एम बी प्लस ए एम को वी कैन राइट एज ए बी अपॉन ए एम, और एन डी प्लस ए एन को क्या लिखा हमने, ए डी अपॉन ए एन। अब हमारे प्रूफ में जो जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, फिर से इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे। अगेन रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म विल गिव ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बस आपको यहाँ पे आएगी कि ये जो हमारा ए एम अपॉन एम बी था और ए एन अपॉन एन डी था, वो कैसे पता चलेगा कि हमें रेसिप्रोकल यहाँ करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, केवल आपको जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखना है। प्रूफ आपका क्या था, ए एम अपॉन एम बी, ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ए एम तो आपको चाहिए और ए एन भी चाहिए। तो इस थ्योरम में यहाँ देखिए आपका ए एम भी है और ए एन भी है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हमें रिमूव नहीं करना है। अगर हम यहीं +1 कर देते तो ये ए एम ऐड होके एम भी बच जाता, इसलिए हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया ताकि ए एम और ए एन हमारा सेफ रहे डिनोमिनेटर में। अब फिर इसके बाद जब हमने 1 को ऐड किया तो वो न्यूमरेटर वाला टर्म चेंज होके हमारा ए बी बन गया और डिनोमिनेटर वाला टर्म एज इट इज़ रह गया। तो हमारा ए एम और ए एन भी सेफ हो गया और डिनोमिनेटर भी हमें मिल गया जो हमारे प्रूफ में चाहिए था। तो फिर से हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया और आंसर मिल गया।